स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे इतनी दूर गई, सब बेकार। सर में दर्द, पाँव में दर्द, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। अरे मैं तो थक गई रे। हाय राम। अरे अपनी बेटी की गलती ना देखे। मैंने क्या बोला? मैंने तो सिर्फ सच ही बोला ना। इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? नानी जी। अरे क्या बीमारों जैसी बिस्किट लेकर आई है? हैं? नानी जी दूसरी बिस्किट ले आओ। नहीं, रहने दे। हाय हाय, ये कैसी चाय बनाई है? अरे थारे ससुराल में दूध और शक्कर की कमी है क्या? दूध डाल इसमें। हाँ, अच्छी तरह। जा अभी खिड़की खोल दे वो वाली। हाँ नहीं तो क्या, 4 बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। मन्ने से तारी बाबूजी की बात समझ में ना आवे। अरे थारी माँ से गुस्सा क्यों कर रहे? वो तो थारे भले के लिए गई थी ना। कि नानी आप वहाँ गई ही क्यों? और अगर गई भी तो माँ को क्यों साथ ले गई आप? वैसे भी वो कितनी परेशान है। और अब देखिए बाबूजी भी नाराज हो गए उनसे। अरे वो थारी माँ है, उसकी व्यथा देखकर ही लेके गई थी। मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना, है? अरे हमारी बात मान ली तो कौन सा बुरा कर दिया? हाँ नहीं तो क्या, 4 बातें बुलवाई लेते हो मुझसे। से क्या हो गया है? अरे तू काहे को खड़ी है? जा तू भी जा, मेरे को आराम करने दे। डॉक्टर साहब अचानक बहुत तेज सर दर्द हो गया बस। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है मतलब? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा किसी कारण से बहुत परेशान है? कोई टेंशन? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? चलिए ठीक है, तो मैं आपको ये दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे आप लेते रहिएगा। और हाँ, खाने पीने में ज्यादा नमक तेल इस्तेमाल मत कीजिएगा और पानी ज्यादा पीजिएगा। और आपकी बहू कहाँ है? क्यों, क्या बात है डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सास के खाने पीने का ख्याल तो वही रखेगी ना, तो मैं उन्हें भी समझा दूंगा। उन्हें अपने सास की बहुत अच्छे से सेवा करनी होगी। अब आपका बेटा तो सुबह से ऑफिस चला जाता होगा। जी पर डॉक्टर साहब, बहू मायके गई है। आप इनका ख्याल रखिएगा। हाँ। और ये दवाई बेटा रोज सुबह एक टैबलेट देनी, ठीक है? हाँ, आप आराम कीजिए। आइए डॉक्टर साहब।
भोजन कर लीजिए। बाद में खा लेंगे। जी जी सुनिए तो, शाम से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आपको मुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने काम ही ऐसा किया है कि आप मुझे डांटिए। जी आप मुझे जितना भी गुस्सा करें मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसे खामोश मत रहिए। जी मुझसे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। इतने सालों में आप मुझसे ऐसे कभी नाराज जो नहीं हुए। मुझे जो सजा देनी है दीजिए, खरी खोटी सुनाइए, डांटिए, पर ऐसे गुमसुम मत रहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ना मुझे। एक माँ अपने दिल से मजबूर होती है। अक्षरा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए माँ का कहना मानकर मैं उसके ससुराल चली गई। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, कभी आपके निर्णय का विरोध नहीं किया, लेकिन अक्षरा मन ही मन घुटती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आशंकाएं और भी बढ़ती जा रही है, डर सा बैठता जा रहा है मन में। आप ही बताइए क्या करूं मैं तो बस अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ। वो हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाए, और क्या चाहिए। शौर्य की माँ, हम भी तो यही चाहते हैं, और हमारा विश्वास कीजिए ऐसा ही होगा। लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाते हैं। गलती हो गई मुझसे, क्षमा कर दीजिए ना। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन मां के व्यवहार के लिए हमें दद्दा जी से क्षमा मांगनी होगी। जी वैसे मैंने अपनी तरफ से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आप भी एक बार उनसे बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय बात करना ठीक नहीं होगा, कल सुबह बात कर लेंगे। अब चलिए भोजन कर लेते हैं, बहुत भूख लगी। जी आज पान नहीं खिलाएंगी समनन जी? जी बैठिए। लीजिए। अरे ये तो कड़वा है समनन जी, लगता है कत्था ज्यादा डाल दिया है। मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। अरे क्या बात है समनन जी, पहले जैसी मिठास आपके हाथ में नहीं है। शायद हो सकता है, पर मैं क्या करूं। जब से पता चला है कि अक्षरा के ससुराल वाले और नाराज हो गए तो मन विचलित सा हो गया। अरे वही तो मैं सोच रही हूँ, कैसा मैंने क्या कह दिया कि इतना बुरा लग गया उनको। अब नंदिनी जो कर रही है वो किसी के गले उतरने वाली बात है? देखिए, नंदिनी की बात उनके अपने घर की है। अक्षरा के ससुराल में हमें अपनी राय या उनकी बातों में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत। आपको तो वहाँ सिर्फ अक्षरा के बारे में बात करनी चाहिए थी। अरे बात तो पहले भी करने गए थे ना,
तब कौन सी बात बनाकर आए थे जवाई साहब? अरे आप लोगों को तो सिर्फ इतना करना चाहिए था कि अक्षरा से माफी मंगवा लेते, बस। अरे बेटी को सर पे चढ़ाओगे तो थारे सर पे बैठी रहेगी बेटी। नहीं, हमारी अक्षरा ऐसी नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ विशंभर एक पिता की तरह अक्षरा को मान सम्मान के साथ उसके ससुराल भेज दे। जवाई सा आए, अक्षरा से बात करे और सुलह करके उसे अपने घर ले जाए, बस। नहीं तो अरे हाय राम, मती मारी गई है सबके सबकी। सत्यानाश कर दोगी छोरी के जीवन का। लेकिन मारे को तो अक्षरा की फिक्र है ना, और उसके वास्ते हाथ घुमाकर कान पकड़ना पड़े तो वो ही सही। लो, पान हो गया तो दे दो। अरे जितनी बोली दिखूं ना उतनी हूं ना। हाँ, आजा आजा बेटा। अक्षरा, क्या बात है बेटा? रात ठीक से सोई नहीं? तेरी आंखें कैसी हो रही हैं? दादी वो नींद नहीं आई। अरे दूसरे घर में नींद नहीं आती है। एक बार ब्याह हो जावे तो छोरी को अपने घर में ही सुख की नींद आवे। अरे ये घर तो बेगाना ही समझ। लाइए माँ, मैं पूरी आलू बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हो जाएगा, मैं कर रही हूँ ना। बड़ी बहू, अक्षरा, ऐसा कर, फिर आज तू ही पूरी आलू बना। बड़ी बहू, अक्षरा को भी काम करने दिया करो। घर के काम में उलझी रहेगी तो मन बहला रहेगा। ठीक है माँ, मैं जरा रसोई में देखती हूँ। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। लगता है मन नहीं बताना पड़ेगा कि गृहस्थी किसकी है। आपने कुछ कहा समधन जी? ना ना ना, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही सोच रही थी कुछ। दीदी आइए ना। कैसी तबीयत है छोटी माँ? कैसी होगी जब घर का माहौल ऐसा हो? मैं आपका सर दबा दूं? दवा ले ली है, ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ।
मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है ना छोटी माँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद से आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। आप मुझ पर गुस्सा हो जाइए, मुझे डांट लीजिए, पर ऐसे चुप मत रहिए। अपने मन में कुछ मत रखिए छोटी माँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो कहिए ना। मैं क्या बात करूं? तू जानती है ना तेरी नासमझी की वजह से इस घर में क्या क्या हो रहा है। भाभी माँ तो जैसे घुली जा रही हैं। अपनी पीड़ा बताए भी तो किससे? उनका दुख देखा नहीं जाता मुझसे। देख बेटा, तेरे और मोहित के रिश्ते के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस बात से तेरे माँ बाबूजी को कितना बड़ा धक्का लगा है। दादाजी और भाभी माँ दोनों बिल्कुल चुप हो गए। तू देख रही है ना दोनों को। मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ छोटी माँ। इसीलिए तो आज आपसे बात करने आई हूँ। बताइए क्या काम है? मुझे देर हो रही है। ऐसे नहीं, पहले मेरे पास आओ, कान में बताऊंगा। वहाँ माँ मेरे कान खींचेंगी। जनाब, मुझे तैयार होके नाश्ता भी बनाना है। अच्छा, और जो मैं यहाँ पल के बिछाए आपका इंतजार करता हूँ, उसका क्या? 2 मिनट रुक जाओ ना वर्षा प्लीज। प्लीज शौर्य, बिल्कुल नहीं। 2 मिनट कह के दोपहर हो जाएगी। जाने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, जाओ। ये घर ही तुम्हें प्यारा हो गया है, और जब से नानी माँ आई है अपनी बीवी की तरफ देखने पर भी कर्फ्यू लग जाता है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, बहुत हंसी आ रही है। प्लीज शौर्य, जाने दीजिए ना। जाओ। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक भरपाई करनी होगी। आपको मेरे लिए गर्मा गर्म पूरी, सब्जी और हलवा बनाना होगा, और वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अब मेरी इस फरमाइश के लिए तो आपके पास वक्त होगा कि वो भी नहीं है। आपकी ये फरमाइश तो मैं हर हाल में पूरी करूंगी। अपने घर के काम करना, जिम्मेदारियां निभाना, एक लड़की को शादी के बाद सबसे ज्यादा सुख इसी से मिलता है। इसीलिए तो आप इस घर की महारानी हैं। आपके स्नेह ने हमें बांध रखा, आपका गुलाम बना दिया, और इस घर का एक भी पत्ता माँ बदौलत की इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। हाँ बस बस, अब जाने दीजिए। हलवा खाना है ना? ऐसे समय में काम में मन तो ना लागे है, पर हम कर भी कह सके हैं। तू एक काम कर जी, मेहरा जी को हमारे जयपुर वाले कारखाने का मुआयना करना तो भेज। जी ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो दादाजी, राधे कृष्णा। हम विशंबर नाथ बोल रहे हैं। राधे कृष्ण, हमें आपसे बात करनी है। जानू हूं क्यों फोन किया है तने। हम आपसे क्षमा मांगते हैं दादाजी, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए। आप तो जानते हैं माँ जी पुराने विचारों की है। दो तो हम भी हैं विशंबर नाथ। बाई जी बड़ी हैं, बुजुर्ग है हमारी। उन्होंने जो कहना था कह दियो है। अब मुंह से निकली बात वापस तो न ली जा सके है ना, पर बाकी माफी मांग के हमारे जख्म को कुरे दो तो ना,
माना की गलती हुई है हमारी बेटी से, तो के कि कोई भी आवेगा और मैंने कुछ भी सुना के चला जाएगा। अब तो ये जख्म जीवन भर का हो गया है विशंबरनाथ। दादाजी, आप हमें गलत ना समझे, हमने फोन इसलिए नहीं किया है, बल्कि हम तो शर्मिंदा हैं। माँ जी ने अपने स्वभाववश जो कह दिया उसके लिए वो अपमान था हमारा और कुछ ना। और वैसे भी मुन्ना के ससुराल वालों की तरफ से ऐसा पहली बार तो हुआ ना है। अरे हमें तो आदत सी होगी ये बात सुनने की। मैं फोन रखूं विशंबरनाथ। राधे कृष्ण।